बिहार में इलेक्शन इसलिए आप एसआईआर कर रहे हैं कि जो हमारा वोटर नहीं है उसको काट दिया जाए। अभी इतने तो दावा आपत्ति हुआ है ना, बहुत लोगों का नाम कटा, जो जिंदा है उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। तो ये चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। और संबित पात्रा ये सब का क्या मैंने कोई हैसियत है जी? भाजपा वाले लोग क्या बोलेंगे? बंद आवाहन हुआ, महिला शिक्षक को प्रताड़ित किया गया, बुजुर्ग को रोड पे मारा गया। घुसपैठिया कोई नहीं है, इस देश के नागरिक हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार दिया है, शिक्षा का वोट का अधिकार दिया है। मुसलमानों को, दलितों को नक्सली बोल देना, मुसलमानों को घुसपैठिया आतंकवादी बोल देना, ये तो भाजपा का चरित्र है ना। उन लोगों को गरीब दलित शोषित का अधिकार, आरक्षण, संविधान बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा किए और वो यात्रा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा। ऐसे में जब ये यात्रा पूरे बिहार में गुजरी, उसके बाद एनडीए के तरफ से लगातार बयान आने लगा है और आज जो है वो पुरी से सांसद बीजेपी के संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा ये नहीं था, ये घुसपैठिया बचाओ अधिकार यात्रा था। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के दलित नेता अमर आज़ाद मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग, घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रहे हैं? घुसपैठिया ये तो जनता की आवाज़ है। माननीय राहुल गांधी जी लगभग 1300 प्लस किलोमीटर की यात्रा किए, तेजस्वी जी यात्रा किए। बिहार की जनता को जिस तरह से एसआईआर के नाम पर नाम काटा जा रहा है, दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, गरीबों का, तो उसके खिलाफ था, ये जागरूक करने के लिए था। और संबित पात्रा ये सब का क्या मैंने कोई हैसियत है जी? ये सब अनशन बोलते रहता है, सबका कोई मतलब ही नहीं। ये सब राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, उनका जो वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चला और 15-16 दिन तक माननीय राहुल गांधी जी बिहार में रह करके, धूप में तप करके, तेजस्वी यादव जी, पूरा महागठबंधन के लोग रह करके यात्रा को सफल बनाए हैं। तो लोकप्रियता से ये सब बौखला गए हैं भाजपा वाले लोग। भाजपा वाले लोग क्या बोलेंगे? ये सब देखिए, इन लोग का बिहार बंद आवाहन हुआ, महिला शिक्षक को प्रताड़ित किया गया, बुजुर्ग को रोड पे मारा गया, बहुतों को, ये सब अपने ही सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ इन लोगों का था। पहले उनका ही सबको जवाब देना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल उनका बयान गलत है। घुसपैठिया कोई नहीं है, इस देश के नागरिक हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार दिया है, शिक्षा का वोट का अधिकार दिया है। तो उससे अगर कोई वंचित होता है तो उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आप बताइए। तो ये बोल रहे हैं कि घुसपैठिया को बचाने के लिए यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी तेजस्वी यादव। घुसपैठिया है किसमें? घुसपैठिया अब यहाँ का देश के जो मुसलमान है, क्या वो घुसपैठिया है? देश में आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा? हाँ, तो सरकार तो आपकी है। बॉर्डर बीएसएफ किसके, मैंने राहुल जी के हैंड में है क्या? जो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स होता है, बीएसएफ के जवान होते हैं, वो सेना किसके हवाले है? केंद्र सरकार। केंद्र में किसकी सरकार है? डेट मीन्स घुसपैठिए को आप जो बोल रहे हैं, तो आप अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपना ये करने के लिए घुसपैठियों को कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना कि देश के दलित को, मुसलमानों को, दलितों को नक्सली बोल देना, मुसलमानों को घुसपैठिया आतंकवादी बोल देना, ये तो भाजपा का चरित्र है ना। वो लोग, उन लोगों को गरीब दलित शोषित का अधिकार, आरक्षण, संविधान बिल्कुल पसंद नहीं है जी। तो ये तो राहुल गांधी जी ने पूरा जगा दिया है समाज को। अब राहुल जी के कारवा के साथ हम सभी दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के लोग, गरीब स्वर्ण समाज के लोग जो हैं उनके साथ हैं, इसलिए वो बौखलाई हुई है। तो क्या लगता है, वोट अधिकार यात्रा जो की है राहुल गांधी तेजस्वी यादव, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बीच? इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अभी आप कोई जिला चल जाइए, कोई ब्लॉक चल जाइए, सबके मुंह पे यही है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जनता, जो देश की जनता है, बिहार की जनता है, वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे। एसआईआर सिर्फ बिहार में क्यों हो रहा है? आपको एसआईआर करना ही तो सारे स्टेट में करते। बिहार में इलेक्शन इसलिए आप एसआईआर कर रहे हैं कि जो हमारा वोटर नहीं है उसको काट दिया जाए।
अभी इतने तो दावा आपत्ति हुआ है ना, बहुत लोगों का नाम कटा, जो जिंदा है उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। तो ये तो चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, जो दलित पिछड़ों को देखना नहीं। इन लोग का सर्वे हुआ है इंटरनल, जिसमें ये लोग बुरी तरीका से हार रहे हैं। बिहार में जो एनडीए के लोग हैं, इनकी सत्ता जा रही है, इसके लिए ये सब बौखलाए हुए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो जब भी बिहार आते हैं वो बार बार कहते हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई है, जनता से रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? आपकी सरकार है, अगर आपने विकास किया होगा तो आपकी सरकार बनेगी। पर इस तरह से घुसपैठी और मुसलमानों को गलत बोलना, ये सब गलत है ना। कह तो रहे हैं कि बांग्लादेशी बस गए बिहार में, इसलिए एसआईआर हो रहा है। बांग्लादेशी कैसे, क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास? और ये जो एक मकान में 200 वोटर है, 300 वोटर है, तो चुनाव आयोग सब तो केंद्र सरकार के अधीन में है, केंद्र के अधीन में है। तो आप लोकसभा चुनाव बिहार से जीत गए, तो उस समय वो घुसपैठी नहीं था। आपका इतना दोनों का 12-12 ठो जेडीयू का है और भाजपा का एमपी है। पहले उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, तब ना। मतलब लोकसभा चुनाव रद्द होना चाहिए। तो बिल्कुल इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है, देश के एमपी पे भरोसा नहीं है कि एसआईआर किया गया है, आपका अरे घुसपैठिया है, तो आप पूरा राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना पूरे देश में, तब ना राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अगर आप उसके बाद करवाइए एसआईआर, किसी की सत्ता नहीं रहेगी, और पूरा एसआईआर करवा के चुनाव करवाइए। तो इस बार चुनाव है 2 महीने बाद, आपकी भी तैयारी है राजगीर से, तो क्या माहौल क्या लग रहा है बिहार भर में? माहौल है इस बार, ये सब जितने लोग हैं आरक्षण, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी, जो भाजपा है, एनडीए है, उसको हम लोग यहाँ से सत्ता विहीन कर देंगे। और पूरा राहुल गांधी जी की यात्रा से ये प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोग घर घर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। जो मुफ्त बिजली है 200 यूनिट का, गैस कनेक्शन है 500 में मिलेगा, ये सब सारे चीज़ हैं। महिलाओं को माई बहन योजना 2500 रुपया प्रति माह मिलेंगे। तमाम योजनाएं हैं हम लोगों का, जो पार्टी मैनिफेस्टो है उसमें डाला गया है। और हम लोग सब के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, न्याय के लिए सारे व्यवस्था, और इस बार जो महागठबंधन की सरकार बनेगी उसमें दिया जाएगा। सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, कल भी बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, तेजस्वी यादव साथ में थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन है। तो क्या लगता है कांग्रेस जो इस बार है वो 70 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी या कम पे लड़ेगी? हम लोग का जो है 70 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, और उससे अभी तो हमारे पार्टी अलगनामा ने सब बात किया है कि उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव यहाँ कांग्रेस बिहार में लड़ेगी। और हम लोग जीत में महत्वपूर्ण योगदान भागी रहेगा। यात्रा के दौरान ही देख लिया गया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में मजबूती से जनता की आवाज़ बनी है। शिक्षा, रोजगार, वोट का जो चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, उसके लिए तो कांग्रेस लगातार इतने हम लोग रह करके और सभी जगह गए हैं। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे बिहार में आए हैं कि 150-200 एक ही एड्रेस पे है, घर है, कोई दोबारा नाम काट दिया गया है। सब सारे चीज हैं, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है। ये फिर राहुल गांधी जी बोले ना कि हाइड्रोजन बम फिर पेश करेंगे, वही उसका तैयारी हो रहा है, सारा डाटा फिर इकट्ठा हो रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के लीडर अमर आज़ाद पासवान, और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से संबित पात्रा ने वोट अधिकार यात्रा को घुसपैठिया अधिकार यात्रा बताया है, घुसपैठिया बचाओ अधिकार यात्रा बताया है, तो इनका जवाब साफ इन्होंने दिया है। कहा है कि इस बार बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जो उन्होंने बोला था कि एटम बम की तरह फिर से एक बार हाइड्रोजन बम ब्लास्ट करेंगे, तो आखिर एसआईआर को लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बीच, ये तो चुनाव में पता चलेगा। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।